Assalamualaikum and welcome back to my channel. So मैं आज एक बहुत ही पर्सनल टॉपिक है और एक बहुत ही ऑल्दो मैं अपने पर्सनल चीज़ें ही पर्सनल एक्सपीरियंसेस ही शेयर करती हूँ उनसे मैंने कैसे ओवरकम किया है, कैसे मूव ऑन किया है या उनको मैंने किस तरह उन पे काम किया है, मैं यही शेयर करती हूँ. बट टुडे व्हाई आई टुक 2 weeks break and I just came back to the line is a story behind. So once what happened that मैं एक प्रॉपर एक सिचुएशन में थी जिस सिचुएशन के अंदर मुझे ऐसा लग रहा था उस सिचुएशन के बाद कि मैंने जो है वो प्रॉपरली उस सिचुएशन से मूव ऑन कर लिया है और नाउ एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन. मैं सब कुछ पीछे छोड़ चुकी हूँ एंड नथिंग विल हर्ट एनीथिंग, नथिंग विल कम ओवर, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला. तो मुझे इस तरह लग रहा था, लेकिन दरअसल में वो सिचुएशन जहाँ पे एंड हुई थी, जो सिचुएशन जहाँ मैंने छोड़ी थी, दरअसल में ऐसा हुआ था कि मेरे इर्द गिर्द एक दायरा बन गया था जिस दायरे को मैं समझ नहीं पा रही थी. और उसको समझने के लिए सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन किया खुद से कि भाई क्या तुम सच्ची में हील हो रही हो या क्या तुम सच्ची में हील हो गई हो. जो चीज़ हम नहीं करते, हम लोगों से ये नहीं पूछते या अपने आप से ये नहीं पूछते हैं कि सबसे पहले कि आर यू इवन ओके, ठीक है, आर यू गोइंग ओके, आर यू फीलिंग फाइन, और क्या सच्ची में ये चीज़ें हील कर रही हैं या सिर्फ तुम पीछे छोड़ के आगे जाके बस इसको एक भागम दौड़ी में ही ख़त्म कर रही हो. बट जब मुझे ये बात रियलाइज़ हुई कि मूविंग ऑन का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि भाई पीछे चीज़ें छोड़ना है और आगे चलना है, नहीं, ये मतलब नहीं होता. तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि हाँ भाई, जितना जल्दी मैं आगे बढ़ने की कोशिश में हूँ, पिछली चीज़ों को आधे अधूरे में छोड़ के भागने के सिलसिले में हूँ, ये तो भाई अपने आप को और ही कहीं कोई दर्द इंस्टिल करने वाली बात है कि भाई कुछ अरसे बाद तो उसके जो पार्ट्स हैं वो आपके पास वापस आएंगे और फिर हर्ट करेंगे वो चीज़ों को. उन चीज़ों के लिए स्पेस ही नहीं छोड़ना, उन चीज़ों के लिए जगह ही नहीं छोड़नी. एक हद तक, एक लेवल तक अपने लिए एक मैंने लिमिट क्रिएट की है, अपने लिए एक अल्टीमेटम क्रिएट किया है, एंड दैट इज़ समथिंग व्हाट आई डिड फॉर माई सेल्फ. मुझे किसी ने करके नहीं दिया कि भाई ये वो, ठीक है, हेल्प लगी, चीज़ें लगी, टाइम लगा, बट एट द एंड डिसीजन मेरा ही था जिस पे मैं खड़ी हुई हूँ, ठीक है. तो उस डिसीजन के अकॉर्डिंग मुझे अपने आप को एक अल्टीमेटम मैंने दिया. उस टाइम पे मैं रुकी, मैंने सोचा, मैंने देखा, मैंने पूछा अपने आप से कि हरी, आर यू ओके विद दिस, एंड इफ यू आर नॉट, देन व्हाई यू आर नॉट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट एंड वर्किंग फॉर इट. सो व्हेन आई स्टार्ट स्टैंडिंग ओवर इन फ्रंट ऑफ दैट थिंग, तो मुझे समझ में आया कि हाँ भाई सही है, ये लेवल है, ये बाउंड्री है, ये समझ जब तक नहीं आएगी तब तक इससे आगे नहीं बढ़ना. और तब तक आसमान नीचे ज़मीन पे आके गिर जाए या ज़मीन बोले मैं आसमान हूँ आज से, nothing's gonna change for you. So this is what I did for myself. So every time when I go from कि भाई मुझसे ये हुआ है और मैं ये छोड़ के आगे चली जाऊँगी या कुछ भी, तो मैं उसको प्रॉपरली अगर नहीं छोड़ पाती हूँ या मैं उसको दरमियान से डर के छोड़ देती हूँ तो वो मुझे हर्ट लाजमी करता है. So there is an example मैं दूँगी कि recently something was going and happening in between in my life very clearly, and what I have to do कि मुझे हमेशा की तरह जब मैं करती हूँ, मैं दरमियान से उसको छोड़ने वाली थी, छोड़ के मैं आगे निकलने वाली थी. मुझे लगा कि मैं उसको छोड़ूंगी तो मैं आगे निकल जाऊंगी, जो मैं हमेशा की तरह सोचती हूँ, और शायद सब ठीक हो जाएगा. बट हुआ क्या इस दफ़ा कि जब मैंने देखा हर बार लोगों के मैं छोड़ने वाली हूँ, मैं देयर वाज लाइक छोड़ो, नुकसान अपना करोगी, we are not there with you. And then I realized कि why I am not going to that threshold point कि मैं उस दर्द को बर्दाश्त करूँ, समझूँ, देखूँ, सीखूँ और फिर देखूँ कि मुझे चलना है भी आगे या नहीं, या मुझे उस चीज़ को इग्नोर करना है. क्योंकि इग्नोरेंस भी तो बहुत बड़ी पावर है, साइलेंस भी तो बहुत बड़ी पावर है. यू कैन डील समटाइम्स सिचुएशंस लाइक दैट.
It doesn't mean every time you have to leave that thing over that place and फिर ही आगे जाया जा सकता है. Sometimes you have to do and make a silence with it. Ignore that stuff. Sometimes you have to do it. This is what I did this time, and what I learned is a very big thing कि किसी को इग्नोर करना उसकी बेवकूफ़ी पे या उसको छोड़ना उसकी बेवकूफ़ी के, साइलेंस दिखाना उसकी बेवकूफ़ी पे आपकी सबसे बड़ी अक्लमंदी है. और ये रियलाइज़ होते होते अगर आपको सालों साल भी लग जाए ना, और आपको रियलाइज़ हो जाए, बट आप फिर भी उस जगह पर रुके रहो, देन यू आर स्टूपिड. ठीक है. और ये स्टूपिडिटी मैंने बहुत साल की है, बहुत अरसा की है. बट नाउ व्हेन आई रियलाइज दिस, मैंने अपनी स्टूपिडिटी को फेस किया है एंड आई एम नॉट डूइंग इट राइट नाउ. आई एम इन माई जोन, आई एम इन माई दैट काइंड ऑफ स्टफ. हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो आई इग्नोर इट. इट शुडंट बी affecting my mental health. It shouldn't be affecting my life. It should be affecting me. And this is how now I'm dealing. And this is me. मैं ऐसे ही डील किया करती थी चीज़ों को. मैं ऐसी ही थी. मैं लोगों को मशवरे दिया करती थी इन सब चीज़ों के बारे में कि डील इट लाइक दिस यार. क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो तुम. एंड व्हेन इट कम्स टू मी, आई डिड सो मेनी थिंग्स जो कि मैंने बहुत स्टुपिडिटी में की हैं. जॉब्स, रिलेशनशिप्स, पीपल, डीलिंग, ऑल ऑफ दिस स्टफ. So I rethink about it. I got a realization. I got a hitting point of it, and then I think this is the moment, Hari. This is the moment जहाँ पे तुम्हें ना कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत है, ना तुम्हें कोई रश करने की ज़रूरत है. बस you are feeling this, work on it. If you are having your comeback, which you were कुछ सालों पहले, then what is bad in it? ठीक है. I evolved myself for people कि they minded, they this, they that, and what happened? That all shit came up in front of me, and all of the people affected me because मैंने उनको कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा करके उनको स्पेस दे दी, उनको जगह दे दी, उनको इतना मौका दे दिया कि भाई वो समझे कि I am the stupid one there. Actually I am not the one. Actually I am not that person जो किसी को स्पेस देती होती थी. So then I realized कि you are built in queen यार. ठीक है. You built in knew it. You built in knew the stuff. Why you need people to tell you? Why do you need experiences to tell you? If you know all of the stuff without experiencing them, just implement it. And you guys don't believe that when I start believing it, my goodness, I'm loving myself right now. I'm very happy right now. I'm very healed and improved right now. और मैं एक बात बता दूं कि ये मेरा पेस था. ये मेरा पेस था जो मैं अपनी एक पावरफुल एनर्जी से, एक पावरफुल लाइफ से, एक पावरफुल डिसीजन मेकिंग से, एक स्लो मेकिंग डिसीजन पे, एक स्टुपिडिटी की लाइफ में, एक अपने साथ मेंटल हेल्थ के ट्रॉल में लेकर आई हूँ. एंड देन आई एम देन गिविंग बैक अ चांस टू माई सेल्फ एंड देन गोइंग बैक टू मी. ठीक है. बिकॉज आई ऑलरेडी न्यू ऑल ऑफ द स्टफ. बट एवरी वन हैव अ डिफरेंट पेस, एवरी वन हैव अ डिफरेंट थिंग. बट just try to open the eyes at the right time, because if the time passes away and you don't realize the stuff, and if you realize and आपके पास उतनी पावर नहीं है कि आप realize करो, give the power to anyone else just behind you or just right after you or just alongside you कि भाई this is the power, I can do this, I know this stuff but I have no energy to do this. Just initiate me. Sometimes you have to do it. Sometimes you have to take help from the people to move on with the people or to work with the people. So just take it for once and अपना भी भला करो और उनका भी भला करो. अपनी लाइफ को भी बेहतर करो और उसके लिए भी जो काम किया है, जो मेहनत की है, जो तुम खुद हो भाई, रिकॉग्नाइज करो, उस पर काम करो. ये सारे मसले मसाइलों से बाहर आ जाओ.
सो दिस इज़ दिस पार्ट वन, जिसमें मैं ये बता रही हूँ कि ये पूरी कहानी बताने का ये मकसद ये था कि मैंने ये सब कुछ इसलिए बताया कि मैं एक जर्नी के एक स्टेज में आ गई हूँ जहाँ पे हीलिंग एक दिन में नहीं होगी, इम्प्रूवमेंट एक दिन में नहीं होगी, बट आई एम ऑन दैट स्टेज एंड आई एम लविंग इट एंड आई एम लविंग माई सेल्फ एंड आई एम डूइंग वट आई लव. So this is a journey, this is a सफ़र I say. So पार्ट टू में मैं ये बात बताऊंगी कि मैंने इस हीलिंग को अपनी स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट किया है. So for now I would say finally I am proud of myself that मैं रुक गई हूँ उस स्टुपिडिटी से, मैं रुक गई हूँ फजूल की रीथिंकिंग से, और मैंने अपनी हीलिंग स्टार्ट कर दी है. And in this video I have told you guys that what I went through and how I started healing myself, ठीक है. And in the very upcoming video I'll be telling you guys, because मुझे भी कुछ टाइम चाहिए होगा और मैं भी कुछ उसको implementations में लेकर जाऊंगी, because I know the stuff, I have to just do an implementation on that how healing gives the strength. And just a week apart I'll be back in this place and I'll be telling you guys that I am totally in my strength again, because it will never take you so much time when you know the stuff. And I knew it and I know the stuff, and this is me, this is how I deal my life, this is how I work, and this is the person I was proud of, and now I am back to it.